सॉरी, क्योंकि मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च का तो बहुत पहले ही दे दिए थे नोट्स वगैरह एंड वीडियो, बट इसके लिए बहुत डिले हो गया है, तो ड्यू टू सम रीजंस आज हम करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके नोट्स बहुत पहले प्रिपेयर हो चुके थे, बट वीडियो आने में टाइम हो चुका है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम बहुत अच्छे से फाउंडेशंस ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी ऑफ को जानेंगे। DOSOL का ये सब्जेक्ट है और अदर कोर्सेज में भी ये सब्जेक्ट जेनरिक एस जेनरिक इलेक्टिव में दिया हुआ होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की मैं बात करूं तो ये क्वालिटी पे बेसिकली फोकस होता है, डीपली थॉट्स पे फोकस होता है, इमोशंस पे फोकस होता है एंड इसका हम क्वालिटी नाम है जैसे वैसे ही इसकी क्वालिटी बेसिस पे रिसर्च होती है। तो मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द मीनिंग। तो a research method, जो research method है इसका, a research method used to understand human experiences। a research method, जो research method है जो यूज किया जाता है यूज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स। ये एक ऐसा रिसर्च मेथड है जो यूज किया जाता है अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आप समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस का मतलब जो हमारे हमने पहले भी हमने झेल रखा है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, इमोशंस हैं, जो हमारे भावनाएं हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे बिहेवियर में होते हैं, बिहेवियर मतलब व्यवहार में होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली यूज टू अंडरस्टैंड, ये इनको समझने में हेल्प कर रही है, किनको समझने में हेल्प कर रही है, मैंने बोला था ना डीपली इमोशंस और थॉट्स पे। तो ये ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को, इमोशंस को इमोशंस को, उनके भावनाओं को, थॉट्स को, बिहेवियर्स को, बिहेवियर व्यवहार को समझने में हेल्प करते हैं। फोकस होता है ये बेसिकली, फोकस मतलब इसका बेसिकली मेन पॉइंट होता है सब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में। सब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका मीनिंग अनुभव, अनुभवों के हिसाब से, क्योंकि बेसिकली अनुभवों पे बेस्ड है। तो इसका जो सब्जेक्टिव मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च से अलग है। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च तो मैंने बोला था ना आपको सेट ऑफ नंबर्स है, बेसिकली फोकस कर रहा था नंबर्स पे। पर ये जो रिसर्च है सब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट पे फोकस, बेसिकली फोकस्ड है सब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट पे। तो अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च लिख रहे हैं, तो आपको ये चाहिए है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है फोकस है सब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट पे, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो मेनली फोकस थी ऑन नंबर्स पे। ओके, देन वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। आंसर, जो आंसर्स होंगे वो, जो हम रिसर्च करेंगे बेसिकली वो आंसर्स जो उसके जवाब होंगे, आंसर्स जो रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो रिलेटेड होंगे हाउ एंड वाई से। हाउ एंड वाई से मतलब rather than how much। अब हम हाउ एंड वाई मतलब जस्ट लाइक मैं आपको बता रही हूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च करने, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बिना देखे बता रही हूँ, इसलिए मैंने वो स्लाइड ऊपर कर दी है। हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड था वो, हमारे अनुभवों पे, हमारे इमोशंस पे बेस्ड था, हमारे हमारे जो भी अनुभव है, हमने जो भी किया हुआ है उन सब पे बेस्ड था ना बेसिकली। एंड और उसमें हमारे अनुभव क्या थे, कैसे थे, उसमें यही तो क्वेश्चन आया था क्यों हुए हमारे साथ। तो ये हाउ और वाई पे बेस होता है। क्या हाउ और वाई पे बेस होता है? जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो क्वालिटी पे बेस कर रही है वो हाउ और वाई पे है, रेदर देन हाउ मच। हाउ मच मतलब होता है कितना, और वो क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पे बेस्ड थी, हाउ मच पे। ये डिफरेंस भी मैं साथ साथ करती जा रही हूँ, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं कर रही। अब मैं सबसे अच्छी चीज होती है एग्जाम्पल से समझाना, तो देन आई हैव ऑल्सो गिव अ एग्जाम्पल इन माई नोट्स टू अंडरस्टैंड हाउ एडोलेसेंस। आपको समझना होगा जस्ट लाइक एडोलेसेंट, आप लोग जानते हैं एक एज होती है जस्ट लाइक जस्ट लाइक आफ्टर 14 years ओल्ड, आप मतलब बिलो मैं बात करूं तो अबव जो 14 years ओल्ड के बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं। एडोलेसेंट एज नहीं है, वो टाइम पीरियड है ना। आफ्टर
आफ्टर 20 ये खत्म हो जाता है एंड दे हैव अ यूथ, मतलब दे यूथ बन जाता है। तो एडोलेसेंट व्यू चेंजेस इन अ मैरिटल रिलेशनशिप्स। इंटरव्यूज, जो इंटरव्यूज होते हैं और नरेटिव्स होते हैं आर यूज टू इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनेयर्स। अब जो इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, ये जो नरेटिव्स होते हैं वो भी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनेयर्स। हर चीज का क्वेश्चनेयर्स होते हैं। क्वेश्चनेयर्स मींस अ क्वेश्चन, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। एंड सेकंड पॉइंट, वी हैव टू नो अबाउट द की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें क्लियरली एंड कटली की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, because we have to know deeply about the qualitative research. So it is also a main point to learn about qualitative research characteristics. तो मल्टीपल रियलिटीज का मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब आप लोग समझते ही हैं, बहुत सारी। मल्टीपल मतलब बहुत सारी रियलिटीज को हम जान सकते हैं, बहुत सारे फीलिंग्स इमोशंस को हम पहचान सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन के जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की एक्सप्लेनेशन है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर कॉम्प्लेक्स एंड पर्सनल। जो ह्यूमन, जो एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन मीन्स जस्ट लाइक हम भी जो है वो ह्यूमन है, जस्ट लाइक हम। तो ह्यूमन, इनफैक्ट मैं तो एनिमल साइकोलॉजी भी करूँ ना, तो सबके इमोशंस होते हैं जस्ट लाइक, और हर एक एनिमल के भी एक्सपीरियंस होते हैं। बट मैं एनिमल साइकोलॉजी पे नहीं जाती, आई विल स्टिल ऑन स्टैंड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ओके, तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर कॉम्प्लेक्स। जो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड पर्सनल होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, एंड पर्सनल का मतलब होता है निजी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। different people can view the same situation differently, just like अलग अलग इंसान, different people can view the same situation differently, just like अलग इंसान, अलग, हर एक अलग अलग इंसान हर एक सिचुएशन मतलब होता है कोई भी स्थिति परिस्थिति को अलग अलग नजरिए से देखता है। इस लाइन का यही मतलब है, डिफरेंट पीपल कैन व्यू द सेम सिचुएशन डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, स्टूडेंट्स में फाइंड द सेम क्लास, दो स्टूडेंट हैं वो सेम क्लास को फाइंड करते हैं फन और बोरिंग। जस्ट लाइक एक टीचर है, दो बच्चे हैं जो एक टीचर की क्लास को कहते हैं, एक बच्चा कह रहा है कि ये बहुत बोरिंग है, और कोई बच्चा उसमें इतना इंटरेस्ट लेता है वो कहता है ये बहुत फन, बहुत अच्छे टीचर है, मैं इनकी क्लास बहुत इंजॉय करता हूँ। तो एक ही क्लास में दो बच्चे हैं जिस दोनों की राय अलग अलग है, मतलब दोनों के ओपिनियंस अलग अलग है ना। तो इस पे बात की जा रही है कि डिफरेंट पीपल कैन व्यू द सेम सिचुएशन डिफरेंटली। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। अब हमने पढ़ा कि ऐसा होता है ना, जस्ट लाइक कि डिफरेंट पीपल कैन व्यू द सेम सिचुएशन डिफरेंटली। तो अब ऐसा होता क्यों है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, तो हम फोकस करेंगे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, कैसा होता क्यों है। ओके, तो नॉट जस्ट बिहेवियर, ये केवल एक बिहेवियर नहीं है, बट व्हाई पीपल बिहेव और फील अ सर्टेन वे, बल्कि हमें जानना है व्हाई पीपल कैन बिहेव, क्यों लोग ऐसा। तो रिसर्चर्स कौन लोग हुए जो ऐसे साइकोलॉजिकली रिसर्च करते हैं, जो वेरी करना चाहते हैं इन पॉइंट ऑफ व्यूज पे। तो वो, अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स को भी अपनाएंगे, आगे चल के मैं टेक्निक्स भी बताऊंगी, है ना। तो जो रिसर्चर्स हैं वो एंगेज होते हैं इन इंटरव्यूज। रिसर्चर्स क्या करेंगे, इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। अब इंटरव्यूज करने के लिए मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले पॉइंट बताया है, वो अभी याद करिए एंड कमेंट करिए। वैसे मैं यहाँ बता देती हूँ कि वो क्वेश्चनेयर्स प्रिपेयर करके रखते हैं। तो रिसर्चर्स एंगेज इन इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, वो ग्रुप्स बनाएंगे, जस्ट लाइक आप, मैं आप एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए एक स्कूल, एक क्लास है, उसमें टीचर ने दो ग्रुप्स बना रखे हैं बच्चों को डिवाइड करके। तो ऐसे ही वो ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना, एज जस्ट लाइक दैट। ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर वो ऑब्जर्वेशंस मतलब आकलन करना, मतलब उनको ना जांचना, जस्ट लाइक ऑब्जर्व करना किसी चीज को।
ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैंने अभी आपको तरीके बताए कि कैसे आप अब हम इसको डिडक्ट करेंगे एंड क्यों होता है। तो जस्ट लाइक ये नॉट, ये केवल एक बिहेवियर नहीं है, बट व्हाई पीपल बिहेव और फील अ सर्टेन वे, तो इसका हम पता लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई एक कंटेक्स्ट मतलब होता है कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो गया, कोई खास ग्रुप हो गया, जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। ये नॉट जनरलाइजेबल होता है। ओके, तो फाइंडिंग अप्लाई मतलब बहुत लोग फाइंड करते हैं, फाइंडिंग अप्लाई टू स्पेसिफिक ग्रुप्स नॉट एंटायर पॉपुलेशंस। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ इतनी देर से क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो ये ना पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती थी ना वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल पे होती थी, वो बहुत सारे लोगों पे की जा सकती है। बट जो क्वालिटेटिव रिसर्च हम करते हैं ना, ये फाइंडिंग्स अप्लाई टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। हमें इसको करने के लिए, हमें इसे कंडक्ट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, नॉट एंटायर पॉपुलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी ऑन रूरल गर्ल्स। जस्ट लाइक मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि रूरल क्या, रूरल सॉरी मेरे गले में दर्द हो गया था। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, जस्ट लाइक एक स्टडी कंडक्ट की गई है कि जो रूरल रूरल क्या होता है, गांव देहात की लड़कियां होती हैं। तो आई स्टडी ऑन रूरल गर्ल्स। जो रूरल गर्ल्स होती है वो एजुकेशन इज वन वन इन विलेज। एजुकेशन को वन एक चीज मानी जाती है विलेज में, कैन नॉट बी अप्लाई एनीवेयर। वो कहते हैं बस एक ही तो है, पढ़ना है तो पढ़ो, इसलिए वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं एजुकेशन को, बिकॉज मेरे भी वाले वो जाहिल और इलिटरेट होते हैं, जस्ट लाइक दैट काइंड। भाई मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही मेरी वीडियोस में, बट ऐसा ही होता है ना। तो बट अगर मैं कॉन्स्ट्रक्ट की बात करूं, दैट्स लाइक इट्स टोटली डिफरेंट इन द सिटीज। इट्स वेरी इमर्जिंग स्टेट्स, ये बहुत ज्यादा ही हाई लेवल पे हो जाता है, जस्ट लाइक तो वहां के लोगों की जो मानसिकता है वो वहीं तक सीमित है ना, जस्ट दैट द काइंड ऑफ। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लुक्स फॉर पैटर्न्स नॉट कॉज एंड इफेक्ट। अब इससे क्या समझे? लुक्स, लुक्स मीन्स होता है देखना। अब हम लुक करेंगे पैटर्न्स पे। अब पता है किसी भी चीज को गहनता से समझना है ना, तो उसके लिए उसकी हर एक गुत्थी को सुलझाना होगा। तो लुक्स फॉर पैटर्न्स, हम उसके हर एक पैटर्न्स को देखेंगे। अभी हमने इससे पहले क्या जाना, जिसमें मैं थोड़ा फर्क भी गई थी, कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो स्पेसिफिक ग्रुप्स में करवाई जाती है। आई थिंक आई हैव टू बी आर स्लो, आई वॉन्ट टू स्पीक वेरी फास्टली। तो मेरी वीडियो तो मैं कहूंगी कि थोड़ा कम करके देखिए, 2x पे नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी वीडियो 2x पे देखो, मुझे लगता है मैं बोली 2x पर रही हूँ। लुक्स फॉर पैटर्न्स नॉट कॉज एंड इफेक्ट। हमें ऐसे पैटर्न्स को देखना चाहिए जो नहीं करे। कॉज मतलब क्या होता है? जैसे लाइक बहुत लोग झगड़ते हैं, कहते हैं तुम मेरी लाइफ का कॉज बने बैठे हो। तो कॉज मतलब होता है कारण, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ओके, प्रभाव। तो हमें आइडेंटिफाई करना है। लुक्स फॉर पैटर्न का मतलब होता है कि हमें अपनी मतलब हमें, तो वो आइडेंटिफाई करेगा, ढूंढेगा कि क्या क्या थीम्स हैं एंड इंटरेक्शंस हैं अमंग फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो वो थीम्स एंड इंटरेक्शंस कीवर्ड्स पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है अपने नोट्स में, देन यू हैव टू आल्सो बी अंडरलाइंड एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मैं बहुत एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड क्लास पार्टिसिपेशन रिजल्ट। मतलब जस्ट लाइक कुछ भी स्कूल में फंक्शन हो रहा है, तो क्या क्लास पार्टिसिपेशन में रिजल्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस इशू, कि जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो नहीं करता कभी भी, तो इसमें क्या कोई कॉन्फिडेंस इशू होता है, या उस बच्चे का कोई पहले से ही ओपिनियन बना हुआ है कि आई एम नॉट बी एबल टू डू बेटर इन द फंक्शन, या कोई ऐसे हेसिटेशन होती है। दैट्स व्हाई इसके पीछे कई कारण होते हैं। हर चीज में लोग कहते हैं इसमें हिम्मत नहीं है, नहीं है, वो चीज नहीं होती है हमेशा। उस बच्चे में ये भी हो सकता है कि हमेशा ये नहीं है कि इसमें हिम्मत नहीं, इसमें इसको आता नहीं है। उस बच्चे में कॉन्फिडेंस इशू भी हो सकता है कि वो बच्चा सक्षम तो है, बट उसकी कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं।
पास्ट फेलियर्स भी रह सकते हैं, पीयर प्रेशर रह सकता है। पीयर प्रेशर मीन्स घर वाले जो जबरदस्ती है कि उसको कहते हो कर कर कर, तो बच्चा होता है उससे भर जाता है, वो कहता नहीं करूंगा, जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ चीज। अब मैं बात करती हूँ कल्चरल नॉर्म्स की। कल्चरल नॉर्म्स होते हैं बहुत बेकार। कल्चरल जो सोसाइटी कह रही है वो तो करना ही है, जो हमारा धर्म कहता है वो हमें करना ही है। दैट काइंड ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड सोशल नॉर्म्स that presses the people to do something that she will not want to do in. And let's move to point number 5. 5 में से अभी मैं शुरुआत से काउंटिंग नहीं दी, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अभी भी आप लोग दिख रही होगी मेरी आवाज बहुत बेकार है, बट बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो दैट्स लाइक फॉर मैंने इसलिए अपलोड करनी है मैंने। तो मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं वीडियोस नहीं डालती, मैं वैसे भी इतनी वीडियोस कम बनाती हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ रिफ्लेक्सिवली रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? रिफ्लेक्सिविटी इज द मतलब जो रिफ्लेक्स है, जो जस्ट लाइक हमारे पास रहती है, जो जैसे लगता है हम बोर्न हमारी पैदाइशी देन है, मतलब हमारे हम पैदा हुए हैं तो हमें कुछ सिखाया गया है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही करना है, जस्ट लाइक वो होते हैं, है ना। तो उसकी मैं बात करूँ तो वो हमारे वैल्यूज होते हैं, वो हमारे मूल्य होते हैं ना। तो रिसर्चर्स एक्नॉलेज करते हैं देयर ओन बायस। बायसेस मतलब जो बायस मतलब होता है रोकते हैं हमें, जो मना करते हैं हमें। एंड वैल्यूज, मूल्यों से भी हम बंधे होते हैं कि हमें क्या वैल्यूज हैं, क्या हमारी नैतिकता है। पर्सनल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस इंटर। अब मैं यहाँ पे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और लाइक मेरी आवाज जा रही है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक today's affairs of the children are very common in this areas। तो साइकोलॉजिकली हम इनको देखें तो इट्स वेरी बैड इन द सिचुएशन, बट अब अगर हम इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आधे बच्चे मैं देखती हूँ, मैं ऐसा मतलब मैं ऐसा, वो एक दूसरे के प्रभाव में आके करते हैं कि भाई ये ऐसा कर, तो मैं ऐसा बच्चों को सीख देना चाह रही हूँ। मेरी वीडियोस तो वैसे अंदर ग्रेजुएट के बच्चे देखेंगे कि मतलब जस्ट लाइक आप लोग जो भी कर रहे हो उसमें अपनी थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाओ। और मैं एक समाज सुधारक तो नहीं बनना चाहती, पर मैं जो भी बनना चाहती हूँ मैं खुद से बनी हूँ। एंड मेरा मानना है कि इंसान को कभी भी अपनी नॉलेज पे घमंड नहीं करना चाहिए, और इनफैक्ट अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाना चाहिए, और जो भी उसको गंदा बोले उससे लेना चाहिए। ये मेरी कुछ सेल्फ ज्ञान की बात है जो मैं अपनी वीडियोस में दे देती हूँ, मुझे लगता है इसके लिए व्यूज नहीं आते। पर्सनल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस इन, पता है मैंने वीडियोस स्टार्ट की थी क्योंकि मैं बोलना सीखूं, और मुझे ऐसा लगता है मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे मैं ऐसे सफिशिएंट हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलना भी सीख गई हूँ, एंड आई हैव टू एक्सप्लेन वेरी वेल। पर्सनल बैकग्राउंड होते हैं, जस्ट लाइक वी हैव टू स्टिल मूव ऑन द टॉपिक। ओके, थैंक्स एंड बाय बाय फॉर टुडेज वीडियो, बिकॉज मैं इस पे एंड कर रही हूँ रिफ्लेक्सिबिलिटी पे, बिकॉज अभी मुझे कुछ काम है, बट इसके आगे का पार्ट भी मैं दोनों साथ में डालूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।